वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली ब्रह्मचारी भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के 18वें अध्याय के अध्ययन में हम तीसरे विभाग में हैं। प्रकृति के 3 गुणों से जो जो कार्य होते हैं उनका वर्णन चल रहा है। 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं बुधिर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणो प्रोच्यमानाम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुधिर भेदम धृतिश्चैव, बुद्धि और धृति। गुणत्रयी विधम शृणो, 3 गुणों का कैसे इसके ऊपर प्रभाव होता है वो सुनो। प्रोच्यमान अशेषेण, उसको मैं पूरा बताऊंगा। पृथक्त्वेन धनंजय, अलग अलग करके। ठीक है। तो बुद्धि का तो अर्थ सबको आता है। धृति का अर्थ क्या है? धृति धैर्य भी है और धारणा भी है। धारणा और धैर्य क्या लिखा है आपके? हाँ, धैर्य, धृति। और इसका तात्पर्य नहीं है ना? क्या लिखा है? इतना लिखा है, मैं समझता हूं। अब ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का वर्णन हो चुका। अब भौतिक प्रकृति के अंतर्गत बुद्धि और धृति का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है ना? अब पहले बुद्धि की बात आएगी। तो सात्विक की बुद्धि कौन सी है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेते बुद्धि सपारत सात्विकी। सात्विक की बुद्धि कौन सी है? जो धर्म और अधर्म में भेद जाने। प्रवृत्ति का अर्थ धर्म, निवृत्ति का अर्थ अधर्म। जो धर्म और अधर्म के अंतर को जानता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्य कार्य है, कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 2 बातें हो गई। जो धर्म और अधर्म को जानता है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको जानता है। और तीसरा, बंधम मोक्षम च, क्या बंधन में डालेगा क्या मुक्त करेगा इसको जानता है। वो बुद्धि सात्विकी है। तो सात्विक की बुद्धि के हमारे को यहाँ 3 लक्षण है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, हाँ, कार्य कार्य, और 4 है भय अभय। कौन सा कार्य भय देने वाला है, कौन सा अभय देने वाला है। जैसे चोरी करेंगे
तो सरकार पकड़ेगी, नहीं तो जमराज पकड़ेगा, तो भय है। तो अभय क्या है? भगवान का भजन करेंगे तो अभय रहेंगे। तो ऐसे समझता है जो ये, जिसकी बुद्धि काम करे। तो 4 जोड़े हैं इसमें। सात्विक की बुद्धि में है 4 जोड़े, 1 2 3 4। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय और बंध और मोक्ष। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का क्या अर्थ है? धर्म अधर्म। ठीक है। तो धर्म क्या है? भाई निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। ये भेद जिसको समझ में आए। कार्य में, कार्य में क्या आएगा? निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। ये कार्य की परिभाषा है। जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति की परिभाषा क्या है? धर्म अधर्म। तो कार्य अकार्य की परिभाषा क्या है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम करना चाहिए, सकाम नहीं करना चाहिए। और भय और अभय, जो शास्त्र में कहा है वो करेंगे तो निर्भय रहेंगे, उसके विपरीत करेंगे तो भय होगा। तो भय और निर्भय का आधार है शास्त्र के निर्देश। और संसार मन जन्म मृत्यु का चक्कर बंधन है, और जो इससे मुक्त होता है, ये जो जानता है, उसको सात्विक की बुद्धि कहा जाता है। अब देखो बातें ये कही गई है, लेकिन बात किसके लिए कही गई है? आदमी के लिए। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, कोई कहे कि पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, तो पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, लेकिन आदमी ने काटा ना। तो ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। बुद्धि का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, ये समझना चाहिए। इसका मतलब आदमी ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। तो बुद्धिमान व्यक्ति में ये 4 गुण होंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्र के निर्देश में काम करें उसको प्रवृत्ति, उसके विपरीत करें वो, जो शास्त्र में निर्देश है उसको करना चाहिए, वो प्रवृत्ति है। और जो उसके विपरीत है वो निवृत्ति है। और जो शास्त्र के विपरीत करेगा वो कर्म के बंधन में पड़ेगा। और ऐसा जिसका विवेक की बुद्धि है वो सात्विकी है। बस प्रभुपाद जी ने इतना ही लिखा है। बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, वो ज्यादा आपको विस्तार से समझ में आए तो अच्छी बात है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाते बुद्धि स पार्थ राजसी। अब देखो वहां प्रवृत्ति निवृत्ति को धर्म अधर्म क्यों कहा है? क्योंकि यहां देखो सीधा लिखा है धर्मम अधर्म च। तो यहां धर्म अधर्म का है, इसका मतलब वहां धर्म अधर्म था। तो जहां धर्म को अधर्म समझता है और जो नहीं करना चाहिए उसको करता है, जो करना चाहिए उसको नहीं करता है। अयथावत प्रजानाति, जैसे है वैसे नहीं जानता है, उसके विपरीत जानता है, वो बुद्धि पार्थ राजसी है। तो राजसी बुद्धि कैसी है? जो पूर्ण रूप से यथावत प्रजानाति, जिसमें पूर्ण रूप से नहीं जानता, यथावत नहीं जानता है, ठीक तरह से नहीं जानता है। क्या धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म अधर्म को ठीक तरह नहीं जानता है। क्या करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, ये ठीक नहीं जाने, वो राजसी। तो इसमें 2 ही हैं, उसमें 4 थे, इसमें 2 ही हैं। तो इसमें 2 कौन से नहीं रह गए? भय अभय और बंधन मोक्ष रह गए। अब
तामसी बुद्धि। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सपारत तामसी। तमोगुण का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि तमोगुणी है, उसकी पहचान क्या है? धर्म को अधर्म कहेगा और अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता। तामसी वृत्ति वाला अधर्म को धर्म कहेगा और धर्म को अधर्म कहेगा। सर्वार्थान विपरीत, सब काम उल्टा करेगा, सब काम उल्टा करेगा। उसकी बुद्धि को तामसी समझना चाहिए। वह धर्म अधर्म के विषय में पूरा नहीं जानता है और ये उल्टा करता है। हर चीज को उल्टा करे, सही को गलत कहे, गलत को सही कहे और कहे कि परम सत्य भगवान है ही नहीं, तो वो तामसी बुद्धि वाला है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तामसी बुद्धि वाला सदा ही उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करने का मतलब क्या? कैसे आप कहेंगे उल्टा काम करेगा? हाँ, पशु हिंसा को धर्म मानता है। क्या करेगा? पशु हिंसा, पशु काटता है उसका धर्म, जैसे क्रिश्चियन वाले बोलते हैं पशु उसको धर्म मानते हैं, वो धर्म। जो करना चाहिए उसके विपरीत करता है। जो काम कहा जाए ऐसे करो, उसके बिल्कुल उल्टा करता है। ऐसी बुद्धि वाला बोला सुबह बहुत होना चाहिए, जैसे करना चाहिए उसके उल्टा करता है। ये भी तो है ना। जैसे वो जड़ भरत की कथा में आता है ना, उसको पिताजी सिखाया कि तू सोच से वापस आके हाथ धोना, वो हाथ धो के फिर सोच जाएगा, वो बिल्कुल उससे उल्टा करेगा। हाँ, जैसे हाँ, जो हम कहेंगे ऐसे करना है वो उसके बिल्कुल उल्टा करेगा। और प्राय बच्चे हैं ना, बच्चों की मानसिकता ये होती है, आप जो कहोगे उसका उल्टा करेगा। तो इसका मतलब ये जो तामसी है ये बच्चों जैसी बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, कहोगे बिल्कुल उसका उल्टा करेगा। और फिर लिखा है, धर्म को वास्तविक धर्म नहीं मानेगा, वास्तविक धर्म को छोड़ देगा और झूठे धर्म को स्वीकार करेगा। और महात्मा को सामान्य व्यक्ति कहेगा और सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ा महात्मा कहेगा। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे असत्य को सत्य मानेगा। बस सभी उल्टे रास्ते का जाएगा, इसलिए इसकी तामसी बुद्धि कहते हैं। आपके विचार में लोगों की सामान्य रूप से कौन सी बुद्धि है जिनसे आपका रोज का मिलन जुलन होता है? राजसी और तामसी है। विशेष रूप से कोई अच्छा ऑफिसर आए, ईमानदार हो तो कहेंगे बेकार है, कोई काम नहीं करता है, न लेता है पैसा न काम करता है, ऐसे कहेंगे। और कोई बेईमान पैसे लेने वाला बहुत अच्छा है, काम माल दो काम कराओ। लोगों की ये सोच है, ये प्राय यही सोच है, ये सब सोच ऐसी चल रही है। जहाँ शक्ति है, जहाँ नेम है, वो पसंद नहीं है, और शक्ति और नेम जहाँ नहीं है, खुला है, ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब कोई लोग नेम में नहीं रहना चाहते, ये सबसे बड़ी समस्या है। शास्त्र का नेम है, गुरु का नेम है, धर्म का नेम है, लोग इसमें नहीं रहना चाहते। ये लोगों की बीमारी है। अब वैसे मानसिकता आपको समाज की सोच देख पूछनी हो तो हम कभी पूछते हैं जाके बच्चों से कि सप्ताह में कौन सा दिन आपको अच्छा लगता है, सब क्या कहेंगे? क्यों? छुट्टी रहता है। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, न मास्टर पूछेगा, न होमवर्क पूछेगा, नहीं उठना पर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये हमारी मानसिकता है कि हम नेम में नहीं रहना चाहते, हमको स्वतंत्रता चाहिए, ये हमारी समस्या है।
धृत्या, अब बुद्धि हो गई, अब धृति आ गई। धृत्यायया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अंग्रेजी में धृति के लिए शब्द लिखा है, क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन, हाँ? धैर्य भी है। हिंदी में क्या है? यहाँ पे 2 लिखा है, संकल्प और धृति। काल जी आए ना, उसको संकल्प है। सामान्य रूप से हम कहें जैसे धारणा क्या है इसकी, भाई इसकी कैसी धारणा है? सात्विक धारणा है कि तामसिक धारणा है? तो धारणा धृति शब्द धारणा से निकला हुआ है। धृति यया धार्यते, सीधा लिखा पड़ा है धृति जो धार्यते, धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, जो धारणा जिसमें मन प्राण और इंद्रियों को क्या करे? अव्यभिचारेण योगेन, इधर उधर भटकने नहीं दे, वो धृति सात्विक है। तो धृति का अर्थ है धारणा, वो धारणा जिसमें अनन्य भक्ति से मन प्राण इंद्रियों को अभिविचारिणी योग में लगाए, वो धृति सात्विकी है। जिसमें मन को प्राण को और इंद्रियों को योग में, योग के कार्यों में लगाए। कौन सा योग? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जो परमात्मा के ध्यान में लगे, ध्यान योग। और कोई साधन न स्वीकार करे। अभी विचारने का मतलब और रास्ते पे न जाए, भगवान में ध्यान लगाए, चाहे भक्ति का हो कोई भी हो। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं योग का अर्थ है परमात्मा को समझना। जो परमात्मा में स्थिर है धारणा से, जिसकी धारणा, जिसका मन परमात्मा के चिंतन में स्थित है, उसकी धारणा नहीं। फिर लिखा है वो अपने मन को प्राण को और इंद्रियों को श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण भावना की सेवा में लगाते हैं, वो धारणा सात्विकी है। ऐसे सात्विक की धारणा कहते हैं। अभी विचारने का मतलब है कि वो और किसी कार्य में नहीं लगेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, एक ही रास्ता है। तो ये सात्विक की धारणा में क्या मुख्य बात हमको समझ में आई कि योग का अभ्यास करता है, चाहे भक्ति योग का करता है, उसमें लगाता क्या है? प्राण, मन और इंद्रियां। किस पे लगाता है? परमात्मा के ध्यान में लगाता है। यया तो धर्म कामा अर्थम धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृते सा पार्थ राजसी। यया तो धर्म कामा अर्थम, देखो 3 शब्द है इसमें, बताओ क्या है? धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष को छोड़ के धर्म, अर्थ और काम, देखो सीधे सीधे 3 शब्द लिखे हैं, साफ पढ़े हैं ना। जिसकी धारणा धर्म, अर्थ और काम में लगी हुई है, और प्रसंगेन का मतलब ऐसे ही लोगों का संग करते हैं जिसकी धारणा ऐसी है, पर चाहिए क्या? फल चाहिए, फला आकांक्षी, फल का इच्छुक है, उसकी धृति को राजसी कहेंगे। तो राजसी धृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का इच्छुक है, और ऐसे ही लोगों का संग करता है जो ऐसी इच्छा रखते हैं। प्रसंगेन का अर्थ क्या है? ये भी लिखा आसक्ति के कारण। हाँ, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त,
और यहाँ लिखा है दोनों ने कि ऐसे लोगों का संग करे जो ऐसे ही काम करना चाहते हो। फलाकांक्षी, फल की इच्छा है, ऐसे ही लोगों से संग करता है जो उसकी इच्छा पूरी करने में सहयोग करते हैं। प्रसंगे न मन प्राण और इंद्रियां कहाँ लगाता है ये? धर्म अर्थ काम में। और सात्विक धरती वाला कहाँ लगाता है? परमात्मा में। अब दोनों को ऐसे आप अलग कर दो। सात्विक धरती वाले का मन प्राण इंद्रिय परमात्मा पे, और इसकी प्राण मन इंद्रिय कहाँ लगेगी? धर्म अर्थ काम पे। वो अभिचार ही करेगा और ये दूसरों का संग करेगा जिनसे लाभ मिलेगा। ठीक है। यया स्वपन भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वपन का मतलब है नींद। स्वपन तो सबको आता है। यह स्वपन का अर्थ है अधिक सोना। भयम भय, शोकम शोक, विषादम विषाद, मदम मद। विमुंचन्ति, जो विमुंचन्ति का क्या अर्थ होगा? दुर्मेधा न विमुंचति, जो इससे मुक्त नहीं होना चाहे। ये कम बुद्धि वाला है, इससे मुक्त होना ही नहीं चाहता। किससे मुक्त नहीं होना चाहता है? 5 चीजों से। हाँ, निद्रा से, भय से, शोक से, विषाद से और मद से मुक्त नहीं होना चाहता है। वो तामसी बुद्धि वाला है। वो मूर्ख है। किस काम में लगता है? अपने मन को कहाँ लगता है? प्राण और इंद्रियों को कहाँ लगाता है? मन प्राण और इंद्रियों को कहाँ लगाता है? बस सोने में लगाएगा, भय में लगा रहेगा, शोक में, विषाद में और मद में। श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि जो पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सोपन का अर्थ सोपन नहीं है। सोपन तो सतोगुण वाला भी देखता है, रजोगुण वाला भी देखता है, सोपन तो सबको ही आता है। तो यहाँ सोपन का अर्थ है ज्यादा सोना। ठीक है। ऐसे लोगों के ऊपर विलास क्या हो सकता है? ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर क्या विलास हो सकता है? उसका इलाज क्या हो सकता है? उसको नरक में डंडे पड़ेंगे और क्या होगा। अच्छा, अब ये धृति के विषय में मुख्य बात है मन प्राण और इंद्रियों को लगाना। तो जहां धृति शब्द आए वहां उसके सामने लिखो मन प्राण और इंद्रियां। जो लगाए परमात्मा में वो सात्विक, जो लगाए धर्म अर्थ काम में वो राजसिक, और जो इसको लगाए नींद में, भय में, शोक में, मोह में, विषाद में, वो तामसिक। तो ये आसानी से इसको समझना है तो वो 3 चीजों को ले लो। ठीक है, ऐसे स्पष्ट हो गया। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? और स्वपन को प्रभुपाद ने यहाँ क्या लिखा है? वो ऐसे देखता है कि मैं संसार का स्वामी बन जाऊंगा, ये संसार को मैं प्रभुता बनाऊंगा, और उसके प्रभुपाद और इसके मन बुद्धि इनमें ही लगा हुआ होता है। अब प्रसंग बदलता है। अब सुख 3 गुणों में कैसे होता है उसका वर्णन आ रहा है। सुखम त्वइदानीं त्रिविधम् शृणो मे भर्तृषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखानं च निगच्छति
यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये अकेला है कि दोनों साथ हैं? अकेला है, मेरे पास दोनों साथ हैं। सुखम तो इदानीम, तो आया तो मतलब अभी विषय बदला। वो सुख, अच्छा सुख भी 3 प्रकार का है, ये मुझसे सुनो भरत श्रेष्ठ, ठीक है। तीनों गुणों के अनुसार सुख की परिभाषा मुझसे सुनो। फिर लिखा क्या है कि ये पता कैसे लगेगा, एक दिन की बात नहीं, अभ्यासाद रमते यत्र दुखम, यत्र दुखम च निगच्छति। दुखम च निगच्छति का अर्थ है दुख को नाश करने के लिए करता क्या है, अभ्यास करता है सुख को प्राप्त करने का। अभ्यासात रमते, रमते का मतलब सुख, सुख को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता है, दुख का निवारण करने का प्रयास करता है। अब इसका तात्पर्य है क्या? हाँ, श्री प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि बद्ध जीव भौतिक सुख को बार बार भोगना चाहता है, जैसे चबाए को चबाए, ऐसे लिखा है। और कभी कभी ऐसे करते हुए वो भौतिक बंधन से अच्छे संग से मुक्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही इंद्रिय तृप्ति में लगा होता है। जब उसको अच्छा संग मिलता है तब वो उन पुरानी आदतों को छोड़ के कृष्ण भावना की ओर अग्रसर होता है। तो उसकी तथाकथित जिस सुख के लिए रोज भागता था उससे मुक्त हो जाता है। इतना ही है ना, नहीं और है? हाँ, इतना ही है, ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे समझाएंगे? ये परिभाषा है रमते, अभ्यासात रमते दुखम निगच्छति की। इन लाइनों की परिभाषा, इसका अर्थ क्या है कि आदमी रोज सुख मानता है किसको? जैसे सिगरेट पीने को सुख मानता है, वो रोज वही काम करता रहता है, परंतु अच्छा संग मिलेगा, भक्त मिला तो अभ्यास किया तो उसको छोड़ दिया, तो तथाकथित सुख चला गया, अब वास्तविक सुख उसको मिलेगा। इसकी परिभाषा ये हुई। अभ्यास तो वही कर रहा है उसी काम का, परंतु अच्छे संग से उससे बच जाएगा। ये किसकी परिभाषा है? अभ्यासाद रमते दुखम निगच्छति। और यदा तदा अग्रे विषम, जिस कार्य में पहले शुरू में अग्रे विषम, पहले थोड़ा विष जैसा मुश्किल लगे, और परिणामे अमृतम, और उसका अंत में परिणाम निकले अमृत जैसा, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त, उसको सात्विक सुख कहते हैं। क्योंकि वो कहाँ केंद्रित होता है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये आत्मबुद्धि प्रसादजम का अर्थ क्या है? शुद्ध बुद्धि से आत्मा के संबंध का ये सुख है। ये सुख कहाँ से आता है? ये आत्मा के संबंध से आता है और शुद्ध बुद्धि में आता है। तो सात्विक शुद्ध सुख कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रसाद जम, कृपा किसकी है? शुद्ध बुद्धि की, जो आत्मा से जो सुख। अब ये हम जो पहले सीख के आए हैं कि बुद्धि आत्मा का पड़ोसी है, आत्मा का पड़ोसी है। तो आत्मा से सुख तो सदा निकलता है, आत्मा तो है ही सुखमय, पर जब शुद्ध बुद्धि होगी तो आत्मा का सुख बुद्धि में दिखाई देगा। तो ये प्रसाद बुद्धि के प्रसाद से, आत्मा के प्रसाद से बुद्धि में सुख भी अनुभूति होगी।
कब? जब पहले तपस्या करके विष जैसा कठोर काम करेगा तो अंत में ये सुख मिलेगा। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, तीन प्रकार के सुख का भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये है आधे श्लोक में। और सुख हमारा लक्ष्य है, हमारे कार्य का लक्ष्य क्या है? सुख। 1.5 श्लोक में सतोगुण के सुख का वर्णन है। 1.5 श्लोक में सतोगुण के सुख का वर्णन है, इसलिए उन्होंने 2 श्लोक साथ लिखे हैं। और 1.5 श्लोक में कहते हैं कि जो सुख जिसमें संतुष्टि है और वो अभ्यास से उत्पन्न होता है, वो सुख जो संतुष्टि देता है। अब ये भी आप सुख ले, असंतुष्ट कुत सुखम, ये भगवत गीता का एक श्लोक है ना। तो जिस संतुष्ट नहीं है तो सुख नहीं है। इसका मतलब जिस सुख का आधार संतोष है और जो अभ्यास से उत्पन्न होता है, अभ्यास से उत्पन्न वाला संतोष देने वाला सुख अथवा संतोष से सुख जो उत्पन्न होता है, तो इसके विपरीत दूसरा कौन सा सुख होता है? इंद्रियों के भोग का सुख, वो तो तत्कालीन है। तो ये जो सुख है जो शांति से आता है, अब इसको अगर उस श्लोक से जोड़ेंगे जहां ये लिखा है अशांतस्य कुत सुखम, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। मेरे ख्याल 64-65 इसी रेंज में होगा कहीं। नाति भावना न भाव्य शांति अशांतस्य कुत सुखम, 66 है। तो जो भगवान से जुड़ा है उसका मन एकाग्र है, जिसका मन एकाग्र है उसके पास भावना है, जिसके पास भावना है वो शांत है, जो शांत है उसको सुख है। तो इसके लिए करना पड़ेगा अभ्यास। तो अभ्यास से शांति और सुख को जो प्राप्त करता है वो उस सुख से भिन्न है, अलग है, जो इंद्रियों की तृप्ति से तत्काल प्राप्त होता है। ये पहली बात। अब रमते शब्द की परिभाषा कहां करेंगे? अभ्यास के साथ रमते क्यों है? अभ्यास के साथ रमते इसलिए है कि अभ्यास करोगे तो शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, तो आप संसार चक्कर से मुक्त हो जाओगे तो सुख प्राप्त करोगे, रमते तब मिलेगा आपको। और इंद्रिय तृप्ति करोगे तो दुख मिलेगा, संसार में फंसे रहोगे। तो रमते का अर्थ है इंजॉइंग विच वन क्रॉसेस संसार दुखम निगच्छति। ऐसे कार्य जो है वो पहले बड़े कठिन होते हैं। अब इसका मतलब आधा श्लोक हो गया वो, अब आ रहा है दूसरा श्लोक, दूसरा। तो उस आधे से मिलाएंगे तब ये पूरा होगा। अब समझ में आ रहा है? दोबारा अभ्यास करेंगे। किस चीज का अभ्यास करेंगे? सुख को प्राप्त करने का। तो उसके लिए चाहिए शांति, संतुष्टि मिलनी चाहिए। वो तो जल्दी नहीं मिलेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर जो सुख मिलेगा वो संसार के बंधन से मुक्त करेगा। और ऐसे सुख के लिए शुरू में बहुत तपस्या और कठिनाई होती है, लगता है कि विष पीना है। इस
इसका अर्थ ये हुआ। और इसके विपरीत इंद्रियों का सुख तत्कालीन है, अभी का अभी मिल जाएगा, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, और वो बंधन में डालने वाला है। वो पहले भले अच्छा लगे परंतु अंत में तो वो नरक में डालेगा। तो आगे इसका लिखते हैं, पहले ये विष जैसा लगता है। क्या तकलीफ होती है पहले? अभी तक वो इस स्तर पे पहुंचा ही नहीं है ज्ञान में कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। तो इसके लिए उसको, इस चीज के लिए समझने में उसको अभी अभ्यास नहीं किया है उसने। तो लक्ष्य क्या है? तो सुख कहां से आता है? देखो हमने कहा सुख कहां से आएगा? आत्मा से। आत्मा का प्रसाद है। तो जब आत्मा को शरीर से अलग समझेगा तभी तो उस प्रसाद को पाएगा ना। तो उस प्रसाद को पाने के लिए पहले बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे अध्ययन करना है, ये भी अभ्यास है। शास्त्र पढ़ना, समझना, ये भी अभ्यास है। तो अभ्यास करना पड़ेगा, तो पहले उसको ये सब सोचना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। परंतु वो अमृत जैसा हो जाता है कब? जब समाधि लग जाती है। जैसे मान आदमी कहे प्राणायाम करना मुश्किल है, यम नेम करना मुश्किल है, परंतु समाधि लग जाए तो आनंद ही आनंद है। तो ये कहने का भाव ये है कि हम जैसे भक्ति पहले करते हैं तो बहुत मुश्किल लगती है, फिर एक बार हो जाती है, फिर आनंद सुख मिल जाता है। बहुत सी पहले परेशानियां होती हैं, अमृत का विष का घूंट पीना पड़ता है, संबंध से, परिवार से झगड़ा करना, ये करना, वो सब पहले तो तकलीफ होती है काम, किसी काम में, क्योंकि लक्ष्य ऊपर है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो इसके लिए ये सब कुछ संभव है। तो ये थोड़ा इस प्रकार से लिखा है, इसको समझना चाहिए। और जब समाधि में आएगा, परिणाम हो जाएगा, तब आत्मा को शरीर से अलग देख लेगा। ऐसी जो बुद्धि जिसका आत्मा से प्रसाद मिलता है, सुख मिलता है, वो सात्विक है। ये है बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आधा तो हमने पहले पढ़ लिया, वो है पहले भाग के लिए संग से, बुरे संग से बचा जा सकता है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे चलने वाला बहुत से नियमों का पालन करता है, मन को वश में करता है, इंद्रियों को वश में करता है, आत्मा के ऊपर केंद्रित करता है। इसका मतलब अभ्यास करता है। ये पहले पहले बड़े कठिन साधन है, ये कड़े लगते हैं विष जैसे, परंतु ये नियमों को जो पालन करके दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा तो वो अमृत पान करके जीवन का सुख भोगेगा। प्रभुपाद जी ने इसको सरल, बहुत सरल लिख दिया। तो इस श्लोक का अब, क्योंकि हम सभी सुख चाहते हैं और ये प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा श्लोक है, लोग सब सुख चाहते हैं, तब उनको कैसे समझाएंगे कि जो अगर आपको वास्तविक सुख चाहिए तो पहले थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा साधन करना पड़ेगा, नियम पालन करना पड़ेगा, तब संतुष्टि होगी, तब आपको जो सुख मिलेगा वो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख मिलेगा। वो सुख आपका बुद्धि के स्तर के ऊपर अनुभव किया जाएगा। अब जो सुख आप लोग संसार में भोग रहे हैं वो इंद्रियों के स्तर का है, शरीर के स्तर का है, नहीं तो मन के स्तर का। आत्मा के स्तर का सुख नहीं है किसी के पास। सात्विक सुख आत्मा के स्तर का है, उसके लिए पहले आत्मा को शरीर से अलग समझना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ये किसी को प्रचार करना है तो भाई तुम क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं। तो कहां से सुख चाहते हो? इंद्रियों से चाहते हो कि आत्मा से चाहते हो? इंद्रियों से चाहते हो तो जाओ कहीं, तो ये तो कुत्ता बिलाई कर रहा है, कोई पढ़ने थोड़ी जाता है, स्कूल जाता है क्या? नहीं है। लेकिन आत्मा से करना है तो फिर इंसान बनना पड़ेगा। आत्मा का सुख चाहिए तो मानव बनना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का एक क्या, एक विशेष कुछ एक श्लोक कहते हैं ब्रह्मचर्य का, क्या कहते हैं उसमें? वो तो गुरु ब्रह्मचर्य गुरुकुल बसंत एक है,
सोना उसका कैसा होता है? शुक्र कुत्ते की तरह थोड़ा सोना, हर वक्त सावधान रहना, किस वक्त कोई जगा दे, गुरु का आदेश आ जाए, कोई पूछने आए। और बको ध्यानम, काग चेष्टा, अल्पहारी, 3 बजे से पहले हाँ, स्वान निद्रा। बको ध्यानम स्वान 152 का श्लोक है। अब ये जो ब्रह्मचारी के लक्षण हैं, बक जैसा ध्यान हो, बगले जैसा ध्यान हो, कौवे जैसी चेष्टा हो, और शुकर जैसा स्वान जैसी निद्रा हो, और अल्प आहार हो। अब ये कठिन है कि आसान है? इसका मतलब पहले कुत्ता भी बनना है, कौवा भी बनना है, तो पहले तो विषय है। अब उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार मैं देखा किसी गुरु का व्यास पूजा हो रहा था, तो 1008 प्रिपरेशन उसके सामने रखी थी, लोग सब देख रहे थे। तो ये बाहर के विदेश की बात है, अमेरिका में मैंने देखा था। तो लोग कहते हैं ये क्या इतना खाएगा क्या? बोला इतना सब खाएगा क्या? ये सब लोग इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा इसने पहले शुरू में क्या किया था वो इसके बारे में पूछ के आओ। बोला पहले तो ये साइकिल के ऊपर पुस्तक वितरण करने जाता था और सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। तो साधु के 2 जीवन होते हैं। एक जीवन होता है साधना का, जिसमें वो बहुत परिश्रम करता है, और जब वो सिद्धि के स्तर पे आता है तो उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है। तो लोग जो उसको केवल देखते हैं, उनको मालूम नहीं है पहले उसने कितनी कठिनाई से निकला है, वो उनने देखा ही नहीं है। हमें जब ये आंखों से देखते हैं, जब तक स्वामी महाराज साइकिल के ऊपर मायापुर से कृष्ण नगर जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, वहां से लोहा आदि लेने के लिए ताकि मंदिर बने। आप सोच सकते हैं साइकिल पे कितना किलोमीटर है? मायापुर से कृष्ण नगर 15 किलोमीटर से ज्यादा है। सीमेंट की बोरी नहीं, तो ये आसान काम तो नहीं है ना। आप में से कौन मथुरा साइकिल से यहाँ से जाता है? गुरु महाराज। नहीं, मैं कहता हूँ कितनी तकलीफ की है उन लोगों ने। उन लोगों के परिश्रम को देखो। अब अगर उनकी पूजा हो रही है तो उन्होंने पहले विष खाया है, तब अमृत खा रहे हैं। आप सीधा अमृत खाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। बारिश के दिनों में ये तो मैं कहता हूँ, ये तो हमारे साधु जो हैं तीनों गुणों से उत्तम, ये तो दूसरी बात है। लेकिन सामान्य किसी जीवन में भी अगर कोई लोग आज ऊपर के दर्जे पे बैठा है तो पहले उसने कितनी मेहनत की। तो ये श्लोक का भाव ये है कि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास में कठिनाई है, उस कठिनाई को जो सह लेता है वो अंत में सुख को प्राप्त करता है। और सुख क्या है? आत्मा से सुख आता है। इसका मतलब अब भगवान की भक्ति में लगेगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा। विषय इंद्रिय संयोगात् यद्दत् अग्रे अमृतो मम परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अच्छा, सात्विक सुख कहां से आया था? आत्म प्रसाद बुद्धि, आत्म प्रसाद जम, आत्म बुद्धि प्रसाद जम। और ये रजोगुण का सुख कहां से आया? विषय इंद्रिय संयोगात्। वो आत्मा से आया था शुद्ध बुद्धि में प्रसाद के रूप में, और ये आता है विषयों से, इंद्रियों के भोग से। जब इंद्रियां विषयों का भोग करते हैं उससे सुख मिलता है। अब दोनों सुखों में अंतर समझ में आया? सात्विक सुख आत्मा से आता है शुद्ध बुद्धि में, और राजसिक सुख विषयों के भोग से इंद्रियों को प्राप्त होता है। ऐसा सुख पहले कैसे लगता है? अमृत जैसा, परंतु उसका परिणाम क्या है? विष। जैसे बहुत से लोग नशा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, परंतु फिर कहते हैं कि इसका लिवर फेल हो गया,
इसको लंग खत्म हो गए, अंत में मरने की तैयारी। पहले बहुत अच्छा लगता है वो तो, चलो मैं तो नशे की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो आगे चल के डायबिटीज होगी, फिर रोज सुई लगानी पड़ेगी। जैसे सामने पड़ा है ना सब कुछ, और दूर नहीं जाए। हमने तो अब 40 सालों में ऐसा भी दिखा है कि जब नौजवान हमारे सन्यासी महाराज लोग होते हैं तो महाप्रसाद की प्लेट मंगाते थे। जिस मंदिर में जाते थे महाप्रसाद की प्लेट आती थी। सभी हमने देखा है, उनका सेवक खड़ा होता था महाप्रसाद का। अब तो सूखी रोटी, वो भी बने बिना घी वाली, और दाल का पानी पी रहे सारे के सारे हम देख रहे हैं। अब तो ये जीवन की बात कर रहा हूँ। अल्लाह, इसमें कोई विष और अमृत की बात नहीं है। बात ये है कि अगर प्रसाद को भी अल्प खाना है, प्रसाद को भी, यहां तक प्रभुपाद ने एक नवयुवक सन्यास के लिए आया, पूछा क्यों सन्यास लेने चाहते हो? बोला महाप्रसाद की प्लेट मिलती है, कमरा मिलता है जहाँ जाते हैं, ब्रह्मचारी को तो बाहर डाल देते हैं, खिचड़ी खानी पड़ती है। तो उसका उद्देश्य ही सन्यास का था कि महाप्रसाद खाना है। अब बेचारों को मालूम तो था नहीं, वो देखते भाई सन्यासी को कमरा मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, एक सेवक मिलता है, तो ये उद्देश्य तो नहीं है ना। तो पहले जो ज्यादा, इसलिए बैलेंस जीवन हो तो अच्छा है। तो ये राजसिक, ये रजोगुण का स्तर है। इंद्रियों से सुख मिलता है, विषयों से सुख मिलता है, पहले अच्छा लगता है, परिणाम बहुत भयानक होता है। यहां लिखा है, बलदेव विद्याभूषण लिखा है, प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में वही बात लिखी है। लड़का लड़की को देखता है, पहले समझता है बड़ा भोग अच्छा है, परंतु शादी करके देखे तो फिर का भैंसा गाड़ी खींचनी पड़ती है। देखा है कानपुर में भैंसा गाड़ी, देखिए। कोई ब्रह्मचारी मुझे पूछता था कि अब मेरा इच्छा है शादी करने की, तो मैं उसको कहता ये किराया लो, चले जाओ कानपुर, भैंसा गाड़ी वहाँ होती है, वो देख के आना। आगे एक भैंसा होता है, पीछे गाड़ी होती है, वो उसके ऊपर माल लदा होता है। भैंसे से खींचा नहीं जाता है, उसके बच्चे और स्त्री पीछे से धक्का देते हैं और वो आगे से उसको लेके चला जाता है। मतलब तुम जाओ, तुमको जाना है, फिर ऐसी भैंसा गाड़ी खींचनी पड़ेगी तेरे को सारी उम्र। भाई पूरे घर को चलाना पड़ेगा ना, ऐसा आसान काम तो नहीं है। पहले थोड़ा सा इंद्रियों का भोग तो मिलेगा, लेकिन आजीवन भार तो उठाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये लिखा ये है कि छूने के सुख के कारण जीवन भर का झंझट उठाना पड़ेगा। और लिखा है पहले बड़ा अच्छा लिखता है, परंतु अंत में बहुत भारी कष्ट देता है, ये राजसिक सुख है। प्रभुपाद ने सीधा लिखा है, नौजवान लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं तो समझते हैं कि एक दूसरे को छुएंगे, मिलेंगे, भोग करेंगे, परंतु आनंद में सुख मिलता है और फिर आगे चल के विष जैसा बहुत भारी। ये कहावत है मेरे ख्याल में विवाह की, के प्रेम से विवाह करे तो पहले तो चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी और तीसरे साल तक ज्वालामुखी। ये सब ये थोड़े दिन के लिए ही होता है। ये तो भारतीय विवाह फिर भी संस्कारों से हो तो ठीक है, नहीं तो ये तो झमेला हमेशा परेशानी वाला है। प्रभुपाद लिख रहे फिर क्या हो गया, फिर हो गया तलाक, और फिर परेशानी, फिर दुख। ऐसा सुख राजसिक सुख है। क्षणिक सुख दुखों का कारण ऐसे बताते। प्रभुपाद कहते ऐसे सुख को सदा ही क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ऐसे सुख से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस परमादोथम तत्तामसम उदाहृतम। चलो राजसिक सुख पहले तो थोड़ा सुख मिलता तो है ना, परिणाम में कष्ट है। इसका यद अग्रे शुरू में ही च अनुबंधे च, और अनुबंध का मतलब है सुख, तामसम सुख है। अग्रे अनुबंधे,
अनुबंधे का मतलब जब अंत में या जब पक जाएगा तब भी दुख रहेगा। सुखम मोहनम आत्मनः यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। मोहन आत्मनः मन का मतलब क्या है? आत्मा के विषय में भ्रम है, आत्मा को जानता ही नहीं है, शरीर के इस का सुख भोग रहा है, आत्मा का पता ही नहीं है, आत्मा के बारे में विषय में क्या है? विमोहित है, पता ही नहीं है उसका। तो उसका सुख कहां से आता है? निद्रा आलस प्रमाद उत्थम, ये सुख उसका कहां से आता है? सोने से आता है, आलस से आता है और प्रमाद से आता है। और प्रमाद का क्या अर्थ है? हाँ, मोह भी है। और कोई प्रमाद का अर्थ है कि असावधान, असावधान, असावधानी वाला सुख, इन अटेंशन। हैप्पीनेस इज सेड टू बी तमोगुण। तमोगुण का सुख कौन सा है? जो उत्पन्न कहां से होता है? नींद से, आलस से और असावधानी से। और आत्मा के विषय में पूर्ण मोह होता है, भ्रम होता है, वो आरंभ से लेके अंत तक दुख ही देता है, आरंभ से लेके अंत तक ही दुखदाई है। अब वो एक प्रश्न का उत्तर सब दोबारा दीजिए, सात्विक सुख कहां से उत्पन्न होता है? आत्मा का प्रसाद है, कहां अनुभव होता है? शुद्ध बुद्धि में। राजसिक सुख कहां से आता है? विषयों के, इंद्रियों के भोग से उत्पन्न होता है, और पहले अच्छा लगता है और अंत में। और तामसिक सुख कैसा, कहां से उत्पन्न होता है? आत्ममोह से। नहीं, उत्पन्न कहां से होता है? निद्रा आलस प्रमाद से। और आता कहां से? आत्मा के मोह से। तो ऐसे तीनों को अलग करके देखो कौन सी चीज कहां से आ रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आलस में आनंद लेते हैं, सोने को ही सुख मानते हैं, वो तामसिक है। आपने देखा है कभी लोग कहते हैं आज तो सो के बड़ा सुख लिया। अरे भाई, सोने में कोई सुख है क्या? हाँ, लोग प्राय कहते हैं आज बहुत अच्छा, और संडे के दिन मत उठाना मेरे को, आज तो मेरे को सो के सुख लेना। ये तमोगुण की पहचान है। उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तामसिक सुख है। ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ भ्रम है, न उसके लिए आरंभ में सुख है, न अंत में सुख है। पर रजोगुण वाले को पहले तो थोड़ा सुख मिलता है, इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। अब 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेशो वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अब पूर्णाहुति होती है इस विभाग की। पृथ्वी पे या देवलोक में, देखो देवलोक है लिखा हुआ कहीं, दिव्य का मतलब स्वर्ग तक, स्वर्ग पर्यंत, पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जहां भी जाओ इन तीनों गुणों का प्रभाव मुख्य रूप से आपको मिलेगा, कोई इससे बचा हुआ नहीं, कोई इससे बचा ना, कोई जीव नहीं बचा हुआ है। न तदस्ति सत्वम, ऐसे किसी का अस्तित्व है ही नहीं जो तीनों गुणों के प्रभाव से धरती या स्वर्ग में बचा हुआ है। अब ये सारांश है इस विषय का। कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो
इसका मतलब बहुत सी और चीजें उनका वर्णन नहीं किया है, लेकिन इससे समझना चाहिए कोई भी चीज, चाहे स्वर्ग में हो चाहे धरती पे हो, कोई चीज हो कोई व्यक्ति हो, उन सब के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। इस लोक में इंसान मानव और स्वर्ग में देवता, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है, जड़ से लेके चेतन तक, सारी मतलब अचल से लेके चल तक जो कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया है, जितने जीव हैं उनका अस्तित्व जो है वो तीनों प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं है। इसको ऐसे एक लाइन में समझो, जिसको भौतिक शरीर है वो प्रकृति के तीनों गुणों ने ही तो दिया है। जब तक भौतिक शरीर है तब तक तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। तो देवता का शरीर भी तो भौतिक प्रकृति का ही बना हुआ है। तो सीधा इसका अर्थ ये है, जिसको भौतिक शरीर है उसके पास प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा ही। फिर लिखा है जो सात्विक व्यक्ति या सात्विक वस्तुएं हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, वो लाभदायक है, और तामसिक और राजसिक को छोड़ना चाहिए। ये इस विभाग का सारांश है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों गुणों का प्रभाव है, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं तीसरे विभाग में, चौथा विभाग, योग की सीढ़ी का दूसरा विभाग, सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक जाना। सकाम टू निष्काम कर्म योग 41 से 48 तक है। सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग की ओर जाना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यान् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। तो इस विभाग में 4 वर्णों के कार्यों का वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यान्, ये तो 3 एक लाइन में लिखा है, और शूद्राणाम च बाद में अलग किया है। परंतप अर्जुन, शत्रुओं को तापने वाले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग लिख के और शूद्र अलग क्यों लिखा है? च क्यों बीच में डाल दिया? वो तीनों जो है वो द्विज हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज हैं। द्विज है का मतलब गुरु आश्रम में जाने की शिक्षा लेते हैं, और चतुर्थ वर्ण नहीं जाता है। इसका भाव ये है। कर्माणि प्रभक्तानि, उन सबके कर्म अलग अलग हैं, शास्त्र में निर्धारित। तो बोला आए कहां से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव प्रभवैर गुणैः, गुणों के प्रभाव से उनके स्वभाव में ये कर्म आते हैं। अब पहले आपको जो कभी पढ़ाया है उसको पूछता हूं, तीनों गुणों का प्रभाव कहां पड़ता है? अंतःकरण में। उससे क्या बनता है? स्वभाव। और मरता है जब आदमी तो अंतःकरण कहां जाता है? दूसरे शरीर में। तो वो स्वभाव साथ ले जाएगा। तो स्वभाव बनता कैसे है? पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के गुणों से। कहां इसका प्रभाव पड़ता है? अंतःकरण के ऊपर। और अंतःकरण बद्ध जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाएगा। तो ये स्वभाव उसका जन्म से है। स्वभाव प्रभवई गुणई, इसका चक्रवर्ती बात तो लिखते हैं जन्म से ही स्वभाव है गुणों का। और बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कारों से। बात एक ही है।
इसीलिए बोला जाता है जो संस्कार कभी भी व्यक्ति का जल्दी चेंज नहीं होता, और इसको चेंज करना है तो केवल एक ही माध्यम है, हरिनाम को बढ़िया से पकड़ना। भक्तों के संग में, भक्तों का संग ही अच्छा संग स्वभाव को, जो संग लेंगे वही रंग लगेगा। स्वभाव बदलने के लिए अच्छे संग की, भगवान के नाम के शरण की जरूरत है। सारे जीव अगर तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं, वो भी अगर अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करेंगे, कर्म का पालन करेंगे, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक सभी तीनों गुणों के प्रभाव में से प्रभावित हैं, तो फिर बोला सब तो बंधन में पड़े हैं, फिर होगा क्या? बोला फिर ये समझ लो, जो आपका स्वभाव से गुण है उसी को भगवान की सेवा में लगा दो तो आपको सफलता मिलेगी। उसी को सेवा में लगाओ। सब ये छह श्लोकों में इसका वर्णन है। यहां से 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक इसका वर्णन है। हर एक प्रभक्तानि का मतलब विभाजित हैं, हर एक वर्ण के कर्म विभाजित हैं। और कैसे विभाजित है? सतो रजो तमो गुण से। बोला इनका प्रभाव कहां होता है? बोला स्वभाव के ऊपर होता है। तब उनकी पहचान क्या होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये तो सभी को मालूम है कि सतोगुण प्रधान ब्राह्मण होता है, थोड़ा सा सतोगुण और प्राय रजोगुण है तो क्षत्रिय होता है, थोड़ा सा रजोगुण लेकिन अधिक, थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण हो तो वैश्य होता है, और पूर्ण रूप से तमोगुण में है तो शूद्र होता है। ये सामान्य तीनों गुणों से 4 वर्णों का विभाजन है। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं 4 वर्ण, जो गुण 3 है, वर्ण 4 है, उनके कार्यों से ही वो भगवान की पूजा करें तो आस्ते आस्ते स्थिरता आएगी ज्ञान में और मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। ये 6 श्लोकों में वर्णन है। और शूद्रों को अलग क्यों रखा है? बोला वो द्वेष नहीं है। बोला चारों वर्णों के कार्य शास्त्र में गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। बोला ये गुणों का प्रभाव कहां पड़ा? बोला संस्कारों के ऊपर पड़ा, पूर्व जन्म के संस्कारों से पड़ा। हर एक व्यक्ति का स्वभाव प्रभाव। रामानुज अनुभावजा स्मृति हेतु वासना, वहां लिखा है जो संस्कार है उसको वासना कहते हैं। पूर्व जन्म की हमारे को स्मृति याद आती रहती है, वो हमारी स्मृति में रहते हैं। अब आगे लिखते हैं ब्राह्मण जो है वो प्राय सतोगुण में है और शांत स्वभाव का होता है। 2 लक्षण लिखे हैं ब्राह्मण के, सतोगुण में और शांत स्वभाव का। क्षत्रिय प्रमुख रूप से रजोगुण का, थोड़ा सा सत्व उसमें जुड़ा हुआ है, और ईश्वर भाव होता है उसका। वो शांत भाव है, ये ईश्वर भाव है। वैश्य प्राय रजोगुण परंतु थोड़ा सा तमोगुण उसमें मिश्रित है, और उसका मुख्य उद्देश्य धन, उसका लक्ष्य धन। और चतुर्थ जो वर्ण है शूद्र, प्राय तमोगुण में थोड़ा सा रजो होता है और उसका स्वभाव मूर्खता वाला होता है, मूर्खता। इनका वर्णन आगे किया जाएगा। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि तात्पर्य इसका नहीं लिखा है। शमोदमस्तपशौचम क्षांतर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानमास्तेक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कितने लक्षण हैं जो जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है, जिसके संस्कार ब्राह्मण के हैं। शमो, शमो का मतलब क्या है? शांति प्रियता। शमो, शांति। वो जनरली शमो का अर्थ होता है सम दम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। इंद्रियां बस में हो तो हो गया कंट्रोल ऑफ माइंड इज सम, कंट्रोल ऑफ बाहर की इंद्रियों का, अंतःकरण को सम, बाहर की इंद्रियों को वश में करना दम, और तप और पवित्रता। फिर है शांति, और आर्जवम का मतलब ईमानदारी। फिर है ज्ञान विशेष रूप से, और विज्ञान शास्त्र का ज्ञान और उसके ऊपर विश्वास और उसका अनुभव। आस्तिक्यम, आस्था, धार्मिकता, धार्मिक आस्था। कितने गुण हो गए ब्राह्मण के? 9 गुण है ब्राह्मण के। समो दमस तपस शौचम क्षांतर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, उसके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ये शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुभव और शास्त्रों के ऊपर विश्वास, ये है आस्तिक्यम का अर्थ। आस्तिक का अर्थ है शास्त्र के ऊपर विश्वास, आस्था। तो शमो का अर्थ शांति लिखा है, शांति प्रियता। शांति प्रियता। शांति किसका? शांति कहां से आती है? मन से। जिसका होगा मन वश उसको आएगी शांति। तो शांति क्यों लिखा है शांति प्रिय? क्योंकि उसका मन बस में, मन बस में है तो शांति है। सुदामा ब्राह्मण के लिए लिखा है इंद्रियों का संयम था, मन बस में था, ये उसके लक्षणों में लिखा है। और 3-4 लक्षण लिखे हुआ। शांत था, ये भी लिखा है शांत था, इंद्रियां वश में थी, मन वश में था, शांत था, अयाचक था, मांगने नहीं जाता था। ये ब्राह्मण के गुण कुछ लिखे हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं आस्तिक के बारे में बोले शास्त्र में विश्वास, शास्त्र का विश्वास, आस्तिकता। आस्था उसको कहते हैं भाई शास्त्र के ऊपर विश्वास है। धार्मिक कौन है? जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र के ऊपर विश्वास करता है। वैसे आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान को मानने वाले और भगवान को नहीं मानने वाले, तो भगवान को कहां से पता लगेगा? शास्त्र से। तो शास्त्र को मानने वाले हो गए। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसके लिए उनके अंदर ये गुण हैं। इसका ये नहीं कि जन्म से है, ब्राह्मण के घर में जन्म है लेकिन संस्कार नहीं है ब्राह्मण के, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके संस्कार पूर्व जन्म के हैं उसमें ऐसे लक्षण आएंगे। बोला कौन से कार्य? अंतःकरण को वश में करना, मन को वश में करना। अंतःकरण को शम कहते हैं, अंतःकरण को वश में करे उसको शम कहते हैं, और बाहर की इंद्रियों को वश में करे उसको दम कहते हैं। शरीर की कठिनाई तपस्या, जैसे शास्त्रों में लिखा है उसको करे। जैसे एकादशी का व्रत प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुबह उठना, सर्दियों में नहाना, तो ये तपस्या है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, अंदर की और बाहर की। और फिर शांति होती है, सहनशीलता, और सीधापन जीवन में, ईमानदारी, आर्जवम, कोई भी कपट नहीं। शास्त्र से ये ज्ञान हो कि पराप्रकृति क्या है, अपराप्रकृति क्या है, दोनों प्रकृतियों का क्या प्रभाव है। और विज्ञान का अर्थ है शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये है विज्ञान, उसके ऊपर विश्वास हो।
और शास्त्र के ऊपर अगर विश्वास है तो वो आस्तिक्य में है। बोला कौन सा विश्वास है? बोला भगवान परम पुरुष हरि को वेदों से जाना जा सकता है और वही सबका आदि कारण है, और हम अपने कार्यों से उनकी सेवा करें और हमारी भक्ति से उसको संतुष्ट करना है। अब सब कुछ और अपने आप को भी उसको अर्पण करना चाहिए। ये ब्राह्मण के लक्षण है। अच्छा, और कुछ ब्राह्मण के लक्षण कहीं पढ़े हैं आपने कभी? 12 लक्षण है महाभारत में। 12 लक्षण है ब्राह्मण के, और एक 6 लक्षण विशेष रूप से। अच्छा, और बलदेव विद्याभूषण आगे लिखते हैं पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। कभी कभी ऐसे लक्षण अचानक क्षत्रियों में भी उत्पन्न हो जाते हैं और किसी और वर्ण में भी हो सकते हैं, अगर उसमें सतोगुण बढ़ जाए तो। परंतु क्योंकि ये विशेष रूप से ब्राह्मण में है इसलिए यहां ब्राह्मण के लिखे हैं, और जगह भी देखे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है, अच्छी बात लिखी है। और विष्णु स्मृति में लिखा है क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थ अनुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अभ्यसूया च तत धर्म सामान्य उच्यते। पहला है क्षमा करना, फिर सत्य बोलना, फिर संयम होना दमा मन का, फिर शौचम ऐसे वही चीज है, फिर दान और इंद्रियों को संयम में करना, इंद्रियां संयम करना, और अहिंसा गुरु की सेवा, तीर्थ का भ्रमण करना, दया, आर्जवम लोभ से बचना, देव पूजन करना और ब्राह्मण का पूजन करना, ईर्ष्या रहित होना, ये सामान्य ब्राह्मण के लक्षण है। ये विष्णु स्मृति में ब्राह्मण के लक्षण है। तो बहुत लक्षण है, कितने हैं? क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थ उपशरणम दया 10 हो गए। आर्जवम लोभ शून्यतम देव ब्राह्मण पूजनम अन्यसूय तथा धर्म सामान्य 14 एक लक्षण है इसमें। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य अपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। स्वभाव से क्षत्रिय के कर्म होते हैं शौर्यम शौरवीरता, तेजो तेजस्वी, धृति धृति का क्या शब्द अर्थ लिखा है? संकल्प, फार्टिट्यूड, करेज, कॉन्फिडेंस। तेजो का क्या अर्थ लिखा है? तेज, शक्ति, यहां लिखा है कॉन्फिडेंस, तेज को लिखा है कॉन्फिडेंस। और फार्टिट्यूड लिखा है धृति के लिए। फार्टिट्यूड का क्या अर्थ है? फार्टिट्यूड फार्टिट्यूड धृति के लिए है। फार्टिट्यूड का क्या शब्द है अंग्रेजी में? क्या अर्थ है फार्टिट्यूड? धृति हिंदी वही उसी का संस्कृत है फार्टिट्यूड का। तो फार्टिट्यूड है क्या? संकल्प लिखा है धृति का। वो मतलब उसका मीनिंग क्या है? फार्टिट्यूड का मीनिंग क्या है? और दक्षम, दक्ष है अपने काम को पूरा करने में। ये फार्टिट्यूड का देख लेना शब्द अर्थ, फार्टिट्यूड। और फिर युद्धे चाप्य अपलायनम, युद्ध से भागे नहीं, पीठ न दिखाए।
और दान दे और ईश्वर भाव। क्या लिखा है? करेज एंड पेशेंस। करेज एंड पेशेंस सोन वैसम। फारसी जुड़ का अर्थ है करेज एंड पेशेंस। करेज एंड पेशेंट। तो इसका मतलब पेशेंट मुख्य रूप से धैर्य, धैर्य, धैर्य। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं क्षत्रिय के लक्षण यहां बताए हैं। शौर्यम का अर्थ है युद्ध में निर्भय, युद्ध के मैदान में भय नहीं होता, जिसको लड़ने में भय नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण को भोजन में भय नहीं होता, कहीं भी भोजन है तो जाके बैठ जाएगा बिना बुलाए, बिना, बिल्कुल। ब्राह्मण को भंडारे का पता लगता है तो वहां पहुंच जाएगा, क्षत्रिय को युद्ध का पता लगता है तो अस्त्र शस्त्र के वहां पहुंच जाएगा, किसका है ये नहीं पूछेगा। तो शौर्य का मतलब है युद्ध में निर्भयता। ये भारत इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये राजपूताना के क्षत्रियों के युद्ध की बहुत बड़ी, कितने महाराणा संगा के शरीर के ऊपर कितने घाव थे, 80-90 पता नहीं, इससे ज्यादा घाव। एक पांव हाथ टूटा हुआ, एक पांव टूटा हुआ, एक आंख गई हुई, फिर भी युद्ध के अंदर आते थे और आगे आगे सबके खड़े होते थे। बोले जब तोप मारी उसको बाबर की सेना से तब उसको चोट लगी, तलवार की चोट को तो वो सह लेता था। तो ये लड़ते डरते नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था एक जो 62 वाली चाइना की लड़ाई में जो मेजर वहाँ था, उसको सारी गोलियां आगे लगी हुई थी छाती में। कहते भाई उसके जो हेलमेट थे गोलियां सब आगे से लगी थी, इसका मतलब वो सामने लड़ रहे थे, भाग नहीं रहे थे, थोड़े थे फिर भी। ये क्षत्रिय की पहचान है, वो मरने से डरता नहीं। रश्मि रथ में दिनकर लिखे हैं कि जिसमें कूट कूट कर भरी हुई निर्भयता की आग हमेशा। क्षत्रिय जब जाता था युद्ध में, क्षत्रिय युद्ध में जब जाता था, अगर शादीशुदा नहीं है तो माँ उसको तिलक लगा के तलवार हाथ में देती थी, और शादीशुदा है तो पत्नी देती थी आरती करके, और कहती थी छाती पे घाव खाओ तो घर आना, पीठ पे खाओ तो यहां नहीं आना। ये क्षत्रियों की शिक्षा थी। तो ये क्षत्रिय का मतलब भय नहीं, लड़ाई का भय नहीं। और तेज का मतलब दूसरे उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, वो हमेशा अपने बल से खड़ा रहेगा। जब बहुत बड़ा तनाव की स्थिति हो तब भी वो अपने इंद्रियों को संयम में रखे, ये धृति का अर्थ है। बहुत कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को धैर्य धारण करके रखे। और दक्ष का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो, उसको पूरा ही करके छोड़े। मृत्यु निश्चित है फिर भी नहीं भागे, ये युद्धे चाप अपलायनम का अर्थ है। और उदारता से दान करे, और ईश्वर भाव है। जो नेम का जो नेम का उल्लंघन करेगा उसको दंडित करेगा, अपने नागरिकों की रक्षा करेगा, ईश्वर भाव। अब कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि का मतलब खेती, गौ का मतलब गाय, और वाणिज्य का मतलब व्यवहार। तो असल में इसमें गौ को बीच में इसलिए रखा है कि गाय के ऊपर आधारित वाणिज्य करे, गाय के ऊपर आधारित कृषि करे। ये वैश्य का कर्म स्वभाव से है, और क्षुद्र को चारों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ये उसका धर्म है। ब्राह्मण को भी जरूरत है, क्षत्रिय को भी जरूरत है, वैश्य को भी जरूरत है। कृषि करता है, अनाज का उत्पादन करता है, पशुपालन करता है, और वाणिज्य करता है।
और चौथा है अन्य स्थानों पे, इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है बैंकिंग, उधार पे पैसे दे और उनसे लोन हाँ जो वैसे का बैंकिंग। बंधक लेना, इन सब तीनों की सेवा करना शूद्र का वर्ण का काम है। बोला ये कोई पूरा नहीं है, बहुत से और भी है, इतने थोड़े में लिखा है। प्रभुपाद जी ने कहा लिखा है तात्पर्य इनका? नहीं लिखा है। स्वय स्वय कर्मणे अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तत्क्षणो। स्वय स्वय कर्मणे अभिरतः, हर एक अपने अपने काम में लगा रहे। संसिद्धिम लभते नर, वो व्यक्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेगा। स्वकर्म निरत सिद्धिम, अपने कर्म में सिद्धि जो है कैसे प्राप्त कोई करेगा, मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूं। अर्जुन आप सुनो। देखिए ये जो अपने अपने कर्म में लगा रहेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त कर लेगा। हाँ, वो अपने कर्म से सिद्धि प्राप्त करेगा। क्या टाइम क्या हो गया भाई? 3 बज गया। बज गया, 3 बज गया। वो आ गया। चलो 45 पे छोड़ते हैं आज, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ जी, कॉलेज में